अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज हम मौजूद हैं डॉक्टर आयशा मलिक के पास। अगर मैं डॉक्टर आयशा का इंट्रोडक्शन करूँ तो ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है एक नॉर्मल बंदे के लिए मेडिकल फील्ड के जो नाम है उनको प्रोनाउंस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बट बाय प्रोफेशन शी इज़ अ फिजियोथेरेपिस्ट एंड इनके पास बहुत सारी इंटरनेशनल डिग्रीज़ हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मैम कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। एंड मैम आप खुद ही हमारी ऑडियंस को बता दें कि क्या आप इंटर है सर, तो जी मैम। Assalamu alaikum. My name is Dr. Aisha Malik and by profession I'm a physiotherapist and I have done my post-graduation in orthopedic manual from Rifa International University. I'm a hijama therapist, I'm a posturologist and I have done so many international certifications. अच्छा मैम, होता ये है, सुनने में ये आता है कि 90% केसेस में ये होता है कि फैमिली का प्रेशर होता है कि हमारा जो बेटा है बेटी है इसने डॉक्टर ही बनना है। तो आपके केस में भी सेम था कि फैमिली का था कि डॉक्टर ही बनना है, या ये आपका अपना इंटरेस्ट था कि मैंने मेडिकल की फील्ड को आगे परस्यू करना है? हाँ, फैमिली की तरफ से प्रेशर होता है कि आप एक अच्छी फील्ड चूज़ करें, लेकिन मेरा अपना इंटरेस्ट था कि मैं फिजियोथेरेपिस्ट बनूँ। वो इसलिए क्योंकि मैंने जब मेरा एडमिशन होना था उससे कुछ दिन पहले ही मैंने फिजियोथेरेपिस्ट के बारे में मैं वीडियोस देख रही थी कि कैसा प्रोफेशन है, इसको कैसे लेके चलना है, तो मैं अपने इंटरेस्ट के साथ आई। अच्छा मैम, फिजियोथेरेपिस्ट के साथ आप एक हिजामा थेरेपिस्ट भी हैं। तो आजकल हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे हिजामा की बहुत अवेयरनेस है, लोग हिजामा करवा रहे हैं। तो हिजामा के बेसिकली फ़ायदे क्या हैं? हिजामा के सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि हिजामा जो है वो सुन्नत नबवी है और इसमें जो जब हम सुन्नत परफॉर्म करते हैं तो उसमें कोई शक नहीं रह जाता। और हिजामा के फ़ायदे ये हैं कि इससे जॉइंट पेन ठीक होता है, हेडेक ठीक होता है, स्टमक इशूज़ ठीक होते हैं, किसी का लीवर का इशू है वो ठीक होता है, तो मतलब कोई किसी भी किस्म का पेन है तो वो हिजामा से क्योर हो सकता है। और गैस्ट्रिक इशूज़ हैं, जैसे आर्थराइटिस के पेशेंट हैं, तो उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं जो कि हिजामा से हम ठीक कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि जब हम हिजामा करते हैं तो हमारे जो मसल्स हैं उनके टिश्यूज़ तक ऑक्सीजन का लेवल जो है ना वो इम्प्रूव होता है। जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचती है इंसान उतना बीमारियों से बच जाता है। और हमारे जो सुन्नत पॉइंट्स हैं उसमें एक ऐसा पॉइंट है जो कि बिलो नेक है, उसमें 70 बीमारियों की शिफा है। तो मेरे ख्याल में हिजामा का इससे बढ़ के और फ़ायदा हो ही नहीं सकता। अच्छा मैम, बहुत से लोग ऐसे हैं जो हिजामा सीखना चाहते हैं, तो इसके लिए कोई प्रॉपर डिग्री या कोर्स है या ये हर कोई कर सकते हैं? हाँ जी, इसके लिए एक डिग्री तो है जिसे हम टिप की डिग्री कहते हैं, FTG उसे कहते हैं। और वो अगर किसी ने की हुई है, लाइक जैसे मैंने की हुई है, तो कोई आपको रोक नहीं सकता। दूसरा ये है कि हिजामा सुन्नत नबवी है, कोई भी कर सकता है, लेकिन उसको सही तरीके से परफॉर्म करना, उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, तो ये ज़्यादा बेहतर है। अच्छा मैम, बाय प्रोफेशन आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं और फिजियो का जो स्लोगन है वो ये है कि ट्रीटमेंट विदाउट सर्जरी एंड मेडिसिन, यानी कि आपके पास कोई भी केस आता है, यानी कि कोई भी डिसऑर्डर है तो आप उसका ट्रीटमेंट करते हैं विदाउट मेडिसिन और विदाउट सर्जरी। तो मैम इस हवाले से आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जितने भी पेशेंट्स हैं अगर वो फिजियोथेरेपी की तरफ आते हैं तो 90% इश्यूज़ ऐसे हैं जो फिजियोथेरेपी से रिजॉल्व हो जाते हैं। तो इसीलिए क्योंकि इसमें ना हम कोई मेडिसिन दे रहे हैं, हम उनको एक एक्सरसाइज प्रेस्क्राइब प्लान बना के देते हैं कि कौन से मसल के लिए कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कितनी रेपिटेशन के लिए करनी है। और उसके साथ साथ डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं, जिसमें टेपिंग हो गई, एक्यूपंक्चर हो गया, ड्राई कपिंग हो गई, और ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं। हमारी डिफरेंट टेक्निक्स, मोबिलाइजेशन, ये सारी चीज़ें हम उनमें करते हैं, तो उसके रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे आते हैं। अच्छा मैम, फिजियो के आपके पास मोस्टली जो केसेस आप डील करते हैं वो किस डोमेन के होते हैं? ज़्यादातर मेरे पास जो पेशेंट आते हैं वो शोल्डर पेन के साथ आते हैं, जो फ्रोजन शोल्डर के होते हैं, बैक पेन के पेशेंट्स आते हैं, और नेक पेन। उसके बाद सबसे मोस्ट कॉमन जो मेरे पास पेशेंट आते हैं वो होते हैं नी पेन के लिए, नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के। अच्छा मैम, मोस्टली हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो डिग्री कर रहे होते हैं लेकिन उनको आइडिया नहीं होता कि उन्होंने इस डिग्री की कौन सी डोमेन में जाना है। तो मैम ऐसे स्टूडेंट्स के लिए आपका क्या मैसेज है? सबसे पहले उन स्टूडेंट्स ने जब फाइनल ईयर तक पहुंचना होता है तो उनको पता लग जाता है कि उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। अगर आपको अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट पता है तो उसके थ्रू आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन में वही टॉपिक चूज़ करें। लाइक आप ऑर्थो में कर सकते हैं, न्यूरो में कर सकते हैं, स्पोर्ट्स फिजियो में कर सकते हैं, और आप कार्डियो में जा सकते हैं, वुमेन हेल्थ में जा सकते हैं। आप अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करें और उसके बाद इसको आगे परस्यू करें।
अच्छा मैम, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जो बहुत टफ होने वाला है। मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर मेरे व्यूवर्स में से कोई आपके पास आता है किसी भी ट्रीटमेंट के लिए, तो मैम उनके लिए डिस्काउंट ऑफर क्या हो सकता है? आपके व्यूअर्स को हम 10 to 20% हार्ट प्रोसीजर पे ऑफ कर देंगे, चाहे वो हिजामा है, टेपिंग है, पंचर है, इंशाल्लाह। तो आपने सुना कि 10 to 20% डिस्काउंट आपको मिलेगा किसी भी ट्रीटमेंट पर अगर आप डॉक्टर आयशा मलिक के पास आते हैं, और अगर आप मेरा रेफरेंस यूज़ करते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलता है। इसके अलावा मैम का जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो मैं इस वीडियो में मेंशन कर दूंगा। वीकली मैम Q&A भी करती हैं, जिसमें आप कोई भी जो क्वेश्चन है आप पूछकर आप अपना आंसर मैम से गेट कर सकती हैं, और मैम सबको रिस्पॉन्स भी करती हैं। तो इस तरह का कोई भी इशू है जो आप पूछना चाह रहे हैं, तो आप मैम की स्टोरी पर जाके वीकली इनका Q&A होता है, तो आप वहाँ पर भी इनसे पूछ सकते हैं। तो ये था मैम थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो यार पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और बस इतना ही। एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।